आज हम सभी एक ऐसी लड़की के विषय में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे और आपके जैसे ही एक गरीब और मिडिल क्लास परिवार से रिलेट करता है। उस लड़की का नाम राजू है। राजू का जन्म एक बहुत ही मिडिल क्लास पुअर फैमिली में होता है। जैसे कि हम सभी के भी सपने होते हैं इस धरती पे आने के बाद कि एक समय ऐसा आएगा जब हम सभी बहुत पैसा कमाएंगे और सेटल हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ होता है राजू के साथ। राजू एक बहुत ही बड़े सपने को लेकर जन्म लेता है। वो सपना इतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन समाज ने उसको उस सपने को बहुत बड़ा बना दिया था। सपना था उसका कि हम भी 12 तक ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर कर एक अच्छी नौकरी पाएंगे और सेटल हो जाएंगे। राजू बहुत ही होनहार बच्चा था, बहुत ही अव्वल दर्जे का लड़का था। जैसे कि हम सभी की पढ़ाई होती है, उसकी भी पढ़ाई LKG UKG 1 से लेके 12 तक की पढ़ाई करता है। प्रत्येक क्लास में अव्वल आता है। उसके इस कारण से उसका परिवार बहुत खुश रहता था। उसके साथ साथ उसका स्कूल भी बहुत खुश रहता था कि एक न एक दिन राजू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि राजू के नंबर बहुत अच्छे आया करते थे। राजू 10वीं में भी पास हो जाता है। उसके बाद राजू जब 12वीं पास होता है तो उसके सामने एक नया चैलेंज होता है कि उसको अब जीवन में अपने करना क्या है। वो ग्रेजुएशन करता है और बहुत सारे लोग उसको बताते हैं कि जो ग्रेजुएशन कर लेता है उसको नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है। राजू इसी तरीके से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करता है, लेकिन उसको कहाँ पता था उसके जीवन में एक नया संघर्ष आने वाला है। उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी है जिसको उसको पार करना पड़ेगा। और अपने ही सपने को बर्बाद करने के लिए राजू पिछले काफी समय से कार्य कर रहा था। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद राजू अपनी अगली सीढ़ी चढ़ता है और इंटरव्यू देने के लिए पहुंचता है। जब वो इंटरव्यू के समय पहुंचता है तो इंटरव्यू उससे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछता है कि राजू बताओ, मैं तुमको क्यों रखूं। राजू सीधे सीधे बहुत ही कॉन्फिडेंट में बोलता है कि उसको बहुत समय से स्कूल में अव्वल दर्जे से पास होता रहा है और ग्रेजुएशन में भी उसने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। राजू बोलता है कि सर, मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। आई एम वेरी गुड इन स्टडीज, आई हैव गॉट वेरी मच मार्क्स। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स उनके सामने रख देता है। इंटरव्यूअर बोलता है, इसका मैं क्या करूँगा, मैं तुमको नौकरी पर क्यों रखूँ, ये बताओ, तुम हमारे लिए क्या कार्य कर सकते हो। बोलता है फिर से, सर मैं ग्रेजुएट हूँ। फिर उसके बाद इंटरव्यूअर उसको बाहर भेज देते हैं। इस बात से वो समझ जाता है कि हाँ, उसने पिछले 15 सालों में कुछ न कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पाई है। तो वो टूट जाता है। ये सपना सिर्फ और सिर्फ राजू का नहीं है, राजू ही जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चों का है जो कि अपने जीवन का कीमती समय देने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और नौकरी नहीं मिल पाता है, बेरोजगार रह जाते हैं। ये हमारी और आपकी कहानी है। इस कहानी से हमें आपको भी मोटिवेट होने की जरूरत है। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम लोगों को हमारा शिक्षा व्यवस्था लेबर बनने का शिक्षा दे रहा है। जैसे कि लेबरों को हर एक चीज तय होती है कि एक समय पे इनको ये कार्य करना है। एक ऑर्डर देने वाला व्यक्ति तय होता है कि वो आपको जो ऑर्डर देगा आप सिर्फ वही करेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही हमारे साथ होता है स्कूलों में। हमारा एक समय होता है पढ़ाई का, घंटी बजती है, छुट्टी होता है, संडे के संडे आप सभी को छुट्टी मिलता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कोई कारण नहीं है। हमें शुरू से ज्ञान दिया जाता है कि हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। कोई जरूरत नहीं इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश सीख के आप महान नहीं बन सकते। इंग्लिश आपको या आपके देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से कार्य कर सकता है। इंग्लिश तभी सीखना जरूरी है जब आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे हिंदी का उपयोग नहीं हो सकता है। भाषा एक साधन है अपने विचारों को व्यक्त करने का। हमें फोकस करना चाहिए हम फ्यूचर रेडी कैसे बने, हमारे देश के बच्चे आगे चल के कुछ करने के लायक कैसे बने, इस देश के लिए कुछ नए नए कीर्तिमान कैसे रचे। लेकिन हमने फोकस किया कि हमारे देश के बच्चे इंजीनियर कैसे बने। हाँ, इंजीनियर की भी जरूरत है हमारे देश में, लेकिन यदि सब इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियर्स को क्रिएट कौन करेगा, जॉब्स कौन क्रिएट करेगा। यदि सब जॉब्स ही करेंगे तो जॉब्स आएगा कहाँ से, सरकार कितने सरकारी नौकरी देगा। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी कमी है। आप चले जाएंगे कोटा, आप चले जाएंगे जयपुर, आप चले जाएंगे दिल्ली कोटा की वो गलियाँ जो इन बच्चों के सपनों से भरी दिखती हैं, जो कि कभी पूरी ना हो सकी, हमेशा से अधूरी रही हैं। वहाँ पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। वो सुसाइड नहीं कर रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। वो हत्याएं कोचिंग सेंटर्स द्वारा की जा रही हैं। उन बच्चों को ऐसा सपना दिखाया जा रहा है जो वास्तविकता में पूरा नहीं हो सकता है। 10,000 सीटें हैं, 10 लाख 20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। ये कहाँ से संभव है कि सभी के सभी को जॉब मिलेगा। तो वास्तविकता वो नहीं बताएंगे, उनको नए नए सपने दिखाएंगे कि यदि आपके जीवन में ये नहीं हो पाया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका कीमती समय बर्बाद हो जाता है इन्हीं सभी नौकरियों की तैयारी के चक्कर में और इन सभी चीज़ों के चक्कर में। और उस समय पर जो कि ये अपने देश के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, देश के मतलब है वो अपने लिए कार्य कर सकते हैं। यदि वो मजबूत बनेंगे, हमारा देश मजबूत बनेगा। इस देश का यूथ ही इस देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। यदि उसके हाथ में कुछ नहीं गया तो इस देश को सत्यानाश में हो जाएगा। हमारे देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं, करप्ट हो चुका है। इस चीज से देश को बचाने की जरूरत है। 15 सालों में ना जाने हम कितने लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद 10,000 15,000 की नौकरी पाते हैं। यदि उतने पैसे हम ब्याज पे दे दें, जितने की हम नौकरी पाते हैं उससे ज्यादा हमको ब्याज मिल जाएगा, तो बच्चा ब्याज कमाने लायक भी नहीं बन पा रहा है। ऐसे एजुकेशन सिस्टम को सरकार को बहुत ही ज्यादा बदलने की जरूरत है। यदि ये नहीं बदला तो हमारे देश को एक खा जाने का कार्य करेगा। आप सभी के दिमाग में एक बात जरूर आती होगी, हमारे देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। बेरोजगारी का यही कारण है
इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। आपको स्किल्स पे कार्य करने की ज़रूरत है, आपको रोबोटिक्स सीखने की ज़रूरत है। चाइना में बच्चे रोबोटिक्स सीख रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं और हमारे यहाँ के बच्चे रटने में लगे हैं। किस तरीके से रट के हम अकल के परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स पा जाएँ। वो यदि कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो पेंटिंग करने जाते हैं, 5 मिनट के पेंटिंग के नाम पे कंप्यूटर लैब उसको कहा जाता है। वहाँ पे कोई कोडिंग नहीं सिखाई जाती है। 11वीं 12वीं तक के भारत में बच्चों को यदि आप पूछ लेंगे तो उनको कोडिंग का सी भी नहीं आता है। अमेरिका में प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान दिया जा रहा है और हमारे यहाँ इस चीज़ को बदलना पड़ेगा और इस चीज़ को बदलने में हमारी आप मदद कर सकते हैं। आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।